बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, आप अपने स्थान पर साधना के लिए बैठ चुके हैं। कृपया दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आसन पर आ जाइए। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। निरंतर अभ्यास के साथ आपको आगे बढ़ना है। साधना विषय है अभ्यास का। जब तक आप अभ्यास करेंगे उतना ही उत्तरणीय होते जाएंगे। ध्यान में रीढ़ को सीधी करें, गर्दन को भी सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें। किसी तरह का कोई दबाव ना शरीर पर ना कोई आंख पर। साधारणता आप स्थिर हो जाएं। गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे तक। जैसा कि साधकों को पहले ही सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जानकारी है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आप इस जगह से निकल चुके हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए, नाभि तक भी खींचिए। अंदर पेट को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर वायु प्राण को ले जाते हुए कंठ द्वार से मस्तिष्क तक रोकें और फिर बाहर। ये क्रिया बार बार दोहराएं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उन साधकों को भी ज्ञान प्राप्त है जिनकी सांसें लंबी नहीं हैं। वह भी अपनी जैसी स्वाभाविक सांस क्रिया लेते हैं, उसी सांस क्रिया के आधार पर इस क्रिया को दोहराएं। वायु प्राण को अंदर लें, नाभि से भी नीचे, नाभि चक्र जहां आपकी टूंडी है उससे नीचे तक, नीचे के हिस्से में महसूस करें प्राण वायु एकत्र हो रही है और इसे धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर आएं। रोकें, नाभि से नीचे रोकें और फिर ऊपर की ओर इसे लेकर चलें। छाती, कंधे दोनों आपके सीधे हो जाएंगे जब आप वायु को एकत्र करके मस्तिष्क की ओर प्रेशर देके लेकर जाएंगे। यह सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। और वापस बाहर फिर दोहराएं। इस क्रिया को 8 से 10 बार तक करें। यह शरीर को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम भी है। ध्यान भी है। एक ही रास्ता है जो कई दिशाओं में हमें लेकर जाता है। दिशा कौन सी होनी चाहिए, यह सुनिश्चित हमारी आत्मा करती है। मन उस रास्ते पर चलता है और आखिर मन को ही
उस मार्ग पर लेकर चलना है जहां अंधेरे से प्रकाश की ओर किरणें जा रही हैं। हमें प्रकाश तक का सफर हृदय गति से, हृदय से नाम लेते हुए संपूर्ण करना होगा। नाम सतगुरुदेव भगवान जी का अपनी सांसों पर लेते जाएं और उच्चारण करें सो। खींचे वायु को ऊपर की ओर, मस्तिष्क में रोकें, कुछ पल कुछ सेकंड जाने दें। हम सो हम सो जो साधक सांसों से इस क्रिया को नहीं कर पा रहे हैं वह मुख से बोल कर करें। समय आएगा, नाम सांसों पर अपने आप जाएगा। सब कुछ अनुभव का विषय है, समय का नहीं। जल्दी ना करें। ध्यान में जल्दी आपको आने वाले समय में परेशान कर देगी। आप कभी ध्यान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए किसी भी कार्य में जल्दी ना करें। हर समय समय को समय दें। यह समय जल्द का नहीं है, साधना का है, विचार करने का है। यह भौतिक शरीर, आत्मा जिसमें विराजमान है, यही ब्रह्मांड है, यही सब कुछ है। हमें तो केवल मस्तिष्क के आज्ञा चक्र के रास्ते अंदर की ओर झांकना है। क्रियाएं करते चलें जैसा आपको विदित है। सांसें कैसे लेनी है, कैसे नाम का उच्चारण करना है, कान सुन रहे हैं और आप साधना में जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करें। आज्ञा चक्र पर अपनी दोनों आंखों को एकत्र करें। अंदर की ओर झांकने का प्रयास करें। नाम का सहारा लें। ये नाम ही है जो हमें पार लगाएगा। अभी नहीं तो बाद में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक दिन आएगा जो हम अपने गुरुदेव की कृपा से ध्यान के रास्ते, उनके लोक को जान पाएंगे। किसी भी कार्य में जल्दी ना हो। संपूर्णता कहीं पर भी नहीं है। मनुष्य कभी संपूर्ण हो नहीं सकता। वे चाहें जितनी भी साधना रस्त हो जाए, संपूर्णता के लिए प्रभुता की आवश्यकता है और प्रभुता तक पहुंचने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान तक एकत्र करने के लिए हमें स्थिर होने की आवश्यकता है। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो हमारी सांसें, स्थिरता की ओर बढ़ें। शांति शांति और शांत। यहाँ शांत का जो मतलब है वो आपकी सांसों की गहराइयों से है। आप जितनी गहरी सांस साधारणता लेंगे, ध्यान में उतने ही निपुणता की ओर बढ़ते जाएंगे। शरीर को सीधा रखें, झुकने ना दें। अभी हमें शरीर का ज्ञान है। भविष्य में जब हम ध्यान की ओर आकर्षित होंगे, अपने ही भौतिक शरीर में प्रवेश करेंगे, उस समय आपके शरीर का महत्व खत्म हो जाएगा। आत्मा जप रही होगी और आप अनंत दर्शन की ओर बढ़ चुके होंगे।
जहाँ आनंद ही आनंद है। आप होश में भी आएंगे, आपको महसूस भी होगा कि मेरा शरीर है, मैं सांस ले रहा हूँ। आपका आँख खोलने को मन भी नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं होगी, जब तक कोई आपको हिलाए ना, जब तक कोई आपको आवाज़ न दे। इतना आनंद, इतनी गहराइयों तक उतरना, जहाँ सद्गुरुदेव भगवान जी का तीनों लोक विद्यमान हैं, जहाँ के नज़ारे अद्भुत हैं। जो देखता है वो प्रसन्नचित हो जाता है, उसे इस संसार में झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही उस साधक का इस संसार में मन लगेगा। यह साधना की वो क्रियाएं हैं जहाँ तक आप जरूर पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल तो है, परंतु नामुमकिन नहीं। बस निरंतर अभ्यास द्वारा साधक ध्यान के इस उत्तरणीय क्षेत्र तक पहुंच सकता है। आज्ञा चक्र पर अपने आप को रोकें, चलते जाएं, गहरी लंबी सांस। सद्गुरुदेव भगवान जी का सांसों पे नाम, सो हम सब कुछ लेबद्ध तरीके से। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की ही कृपा से आपके समक्ष है, और आज खुद भी हमेशा ऐसे ही आपके साथ बैठकर साधना रत रहते हैं। और मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी बिना अनुभव के कुछ बोलने नहीं देते। दीपावली की रात बीत चुकी है, आप सब साधक संसार के उस आनंद से ऊपर की ओर आएं। किसी भी बीते हुए समय को जो आपके भौतिक शरीर के साथ हुआ है उसे भूल जाएं, उसे ध्यान ना करें। केवल सांसों पे नाम, अपने प्यारे से सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम, जो आपको सद्गुरुदेव भगवान जी के महान संतों द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको बिलोएं। जैसे दही को रखते हैं, रड़कते हैं, बार बार रखते हैं, एक बार में मक्खन प्राप्त नहीं होता। बार बार रड़कने से ही उस दही में मक्खन निकलता है। ध्यान, साधना उस दही के समान और ध्यान ढड़कने के समान। जितना ध्यान को गहराइयों में लेकर जाएंगे, उतना ही प्रभु रूपी मक्खन में आप अद्भुत नजारे देखते चले जाएंगे। मानसिक क्रिया, मानसिक सेवा, जो ध्यान को एकाग्र करने के लिए परम आवश्यक है। आइए चलें अपने गुरुदेव के सिंहासन के पास, जहाँ वह शरीर, आत्मा, परमात्मा तीनों लोकों के साथ समस्त अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान हैं। उनके दर्शन और दीदार से अपने आप को प्रफुल्लित कीजिए, आनंद लीजिए। मानसिक क्रिया ध्यान द्वारा आंखें बंद, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी। कुछ साधक आवाज की शिकायत कर रहे थे। ये दास सभी साधकों से विनम्र प्रार्थना करता है कि आप अपने कानों में हेडफोन का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास वे नहीं है तो आपको रुई का इस्तेमाल करना होगा, परंतु रुई का इस्तेमाल करने से आपके कान बंद हो जाएंगे, आप किसी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। जो साधक ध्यान में आगे जाना चाहते हैं, जिनको अनुभव नहीं है, वह अनुभव नहीं ले पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कान को हेडफोन से बंद रखना। ये आधुनिक युग है। पहले की साधना में या तप में या ध्यान में
यह सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, ना ही कोई बताने वाला था। इंसान मनुष्य अपने भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने प्रभु को याद करते हुए जैसे भी साधना में बैठता था, प्रभु उसकी मदद करते थे, क्योंकि वह इंसान इस संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं आज की तरह लिप्त नहीं था। हमारे पास मीडिया का युग है और हम अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को समान रूप से देखते हैं। इसलिए हमें ध्यान में वह समानता, उत्तीर्णता पहुंच नहीं बन पाती, क्योंकि आंख बंद करने से ही आपको सांसारिक वस्तुएं याद आने लगती हैं, क्योंकि हम उसका भी अध्ययन करते हैं। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी के सभी प्रेमियों से करवत निवेदन करता है कि जब आप साधना की क्लासें लेनी शुरू कर दी हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो मीडिया का इस्तेमाल सद्गुरु प्रेम के लिए ही कीजिए। किसी भी व्यर्थ चीज को ना देखें, ना जानने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जब आंख देखती है तो उसे अंदर उतारती है। जैसे आप सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार करेंगे, वही दर्शन अंदर की ओर जाएंगे। यदि आपने YouTube पे कुछ गलत देखा तो वह चीज़ आपके अंदर चली जाएगी। विचार करें, जहाँ दुर्गंध होती है वह बहुत जल्दी फैल जाती है, तुरंत सभी को महसूस हो जाता है कि दुर्गंध आ रही है। इसके विपरीत यदि आप खुशबू को देखें तो एक सीमित दायरे में रहती है। यदि दुनियावी तरीके से देखा जाए तो जहाँ आप एकत्र होकर एक साथ बैठते हैं, यदि वहाँ किसी भी तरह की दुर्गंध पैदा होती है तो वो पूरे वातावरण को दूषित कर देती है। यदि आप अपने घर से किसी भी तरीके की खुशबू का इस्तेमाल कर कर वहाँ बैठे हैं तो वह खुशबू आपके इर्द गिर्द के ही संगत को, लोगों को, जानने वालों को ही सूंघने में आएगी, वह दूर तक नहीं फैल पाएगी। एक विकार ही है जो दूर तक मार करता है। इसलिए बुरे कर्मों, बुरी देखनी, आंख से बुरा ना देखें, विचार बुरे ना रखें, अपना दयामय भाव बना के रखें। हमेशा अपने सतगुरुदेव भगवान जी को याद करें, वे कितने दयालु हैं, कितनी पूर्णता उनमें है। बस इन्हीं सभी भावों के साथ आपको साधना की ओर बढ़ना है। मानसिक चिंतन करते रहें। ये मन दो कार्य एक साथ करने में निपुण है, इसे वरदान है। ये दो हाथों की तरह दो कार्य करता है। इसलिए प्रभु ने दो हाथ दिए हैं, मन को भी विचरने के दो रास्ते दिए हैं। ये मन अच्छा और बुरा दोनों चीजों का विचलन एक साथ कर सकता है। अब इसे दोनों ही कार्य एक ही दिशा में लगाने हैं। कान से अच्छा सुनना है और मन शारीरिक क्रियाओं के साथ साधना की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ मानसिक क्रिया करते हुए सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार तक उनके सामने आसन पर स्थित हो जाएं। शरीर को सीधा करें, कानों से सत्संग को सुनते रहें। ये वाणी श्री सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा ही उच्चारित हो रही है। ये दास उनके श्री चरणों में है और उनकी आज्ञा से ही आप तक कोई शब्द पहुंच रहे हैं। हर चीज की ओर, हर शब्दों की ओर विशेष ध्यान दें। जो सत्संग आज आपको भेजे गए हैं वह आपने सुने होंगे। उन सत्संग के ऊपर विचार करें, भूलने ना दें। मस्तिष्क में हर एक उन सत्संगों को रखें, क्योंकि सत्संग वे डोर है जो आपको
आपको आज्ञा चक्र से नीचे की ओर लेकर जाएगा। ध्यान की अनंत गहराइयां केवल सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होंगी। इसलिए सत्संग सुने, विचारें, उसके महत्व को, उसमें जो सुना है उस पर अमल करें, एक एक कदम चलने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि साधक समस्त सत्संग को अपने अंदर उतारे। बस जिस सत्संग से आपको प्रेरणा मिले चलने की, ध्यान की ओर, साधना की ओर, प्रभुता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर, आप उस बात को ग्रहण कर लें और भविष्य में समय रहते उसको अंदर उतार लें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं इस कार्य को कल करूँगा या परसों करूँगा, पता नहीं कब इन सांसों की गिनती पूरी हो जाए। इसलिए जो कार्य कल करना है वो आज कर लें, जो आज करना है वो अभी कर लें, पुनः कर लें, इसमें देरी ना करें। शीट को सीधी रखें, गर्दन भी सीधी रहे। आप मानसिक चिंतन कर रहे हैं। शांत शांत, गहराइयों तक उतरें। आज्ञा चक्र पे अपने आप को रोक के रखें। अपने मन को, दोनों आंखों की पुतलियों को कोशिश करें एकत्र करके उस अंधकार को देखने की कोशिश करें जो ब्रह्मांड के शून्य तक आपको पहुंचा सकता है। शून्य, अनंत यात्रा का अंत, शून्य, वो स्थान जहां त्रिलोकीनाथ विराजमान है, समस्त लोकों का संचालन कर रहे हैं और समस्त लोग मनुष्य शरीर के अंदर ही विद्यमान हैं। आज्ञा चक्र के द्वारा अंदर की ओर झांकने का प्रयास करें। घोर अंधकार, अंधकार की ओर बढ़ चुके हैं। देखें, प्रसन्नचित्त होकर चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। अपने आप को परेशानी में ना आने दें। बिल्कुल खुशहाल मुद्रा में रहें। आनंदित हो रहे हैं आप। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, माथे पे किसी तरह का बल नहीं। रीढ़ को सीधी रखें, शरीर को स्थिर रखें। शरीर की तरफ ध्यान ना दें, सांसों की ओर ध्यान दें। आपकी सांसें नाम जप रही हैं। सो हम सो हम बार बार क्रिया को दोहराएं। सभी साधक प्रसन्नचित्त अवस्था में आगे बढ़ें। पीछे का कुछ ना सोचें। देखें, ये शरीर स्थिर है। रीढ़ और गर्दन को सीधी रखें, खींचे नहीं। बस आपको स्वाभाविक ही सीधा रखना है। किसी भी क्रिया को दबाव देकर ना करें। यदि किसी कारण से रीढ़ को सीधा करने में आपको तकलीफ होती है तो शरीर को ढीला छोड़ दें, निश्चिंत रहें। थोड़ा देर लग सकती है परंतु ये शरीर स्थिर होगा, अवश्य होगा। शरीर में रीढ़ को सीधा और गर्दन को सीधा रखना, ध्यान तक पहुंचना, इस शरीर को इस तरीके से स्थिर करके ध्यान तक पहुंचना जरा आसान और जल्द होगा। शरीर को ढीला रखने से आप ध्यान तक थोड़ा देर से पहुंचेंगे। निश्चिंत रहें, परंतु पहुंचेंगे जरूर। पर सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम लयबद्ध तरीके से, सांसें ऊपर नीचे ना हो।
कंटिन्यू एक जैसी सांस आए, जैसे आप संगीत में सांसें ले रहे हैं, आनंदित होकर अपने प्रभु का नाम, अपने गुरुदेव का नाम सांसों पे जप रहे हैं। चलते जाएं अनंत गहराइयां, अंधकार देखें, तरह तरह की नाना प्रकार की रोशनियां, तारे, आकाश, तरह तरह की किरणें, रंगों से बिखरा हुआ ये अंधकार, कहीं नीला, कहीं गुलाबी, कहीं पीला। आंखों को कस के बंद ना करें, समानता आंखों को बंद करें। ये सब नज़ारे देखने के लिए जरूरी है आपकी स्थिरता, शरीर की कोमलता, अकड़ाहट नहीं। शांत सांसों से नाम जपते जाएं और अनंत यात्रा की तैयारी करें। सांसों को मस्तिष्क पे आज्ञा चक्र पे रोकें। दोनों आंखों से अपने भौतिक शरीर के अंदर झांकने का प्रयास करें। हम शुरुआती दौर से ऊपर उठकर अजपा जाप की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मा जपेगी नाम और मन करेगा ध्यान। गहराइयों तक चलते जाएं। गहरी लंबी सांस, सांस पे नाम। सब कुछ साधारण। जो साधक अभी ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कोई अंधकार नजर नहीं आ रहा और आंखें भी उनकी बंद नहीं हो पाती हैं, बार बार खुल जाती हैं, वे अपने दोनों हाथ की 3 उंगलियों को अपनी आंखों पे रख लें। ये क्रिया सभी साधक कर सकते हैं जिन्हें ध्यान के नज़ारे, शुरुआती नज़ारे देखने हैं। आइए आज ध्यान के इस पहलू को भी अपनाते हैं। रास्ते बहुत सारे हैं। आपको जिस रास्ते से इस भौतिक शरीर के अंदर उतरा जाए, नाम के सहारे उस रास्ते पर चलें। आइए दोनों आंखों को अपनी 3 बीच की उंगलियों से, छोटी उंगली एक तरफ, अंगूठा एक तरफ, और तीनों उंगली आंख पर आगे केवल रखनी है। आंख पे किसी तरीके का दबाव ना रहे। आइए देखिए घोर अंधकार के दर्शन। सांसों के ऊपर नाम लेते रहें, मन ना भागे। तीनों उंगली आंखों पर ऊपर रखें। हाथ किसी भी स्थिति में हो, बस आपके हाथों में किसी भी तरह का दर्द महसूस ना हो। स्थिरता हाथों की कैसे भी हो, चाहे वो नीचे रखकर हो, चाहे वो ऊपर हो। तीनों उंगली सामने हो। पुतली को ना दबाएं, केवल एक पर्दा आंखों के आगे हाथों का करना है और अंधकार का अनुभव। अभी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आप शॉर्टकट अपना रहे हैं। दास इस क्रिया के लिए आपको भविष्य में नहीं बोलेगा। यह केवल एक अनुभव लेने का विषय है कि अंधकार कैसा होता है, कितनी अंधकार की गहराइयां होती हैं और हम क्या क्या देख सकते हैं।
हाथ रखते ही आपके अंदर ब्रह्मांड नजर आएगा, घोर अंधकार जो आप कभी खुली आंखों से नहीं देख सकते। चाहे शरीर को किसी भी जंगल में, किसी भी पर्वत के ऊपर, किसी भी स्थान पर आप जीवात्मा कहीं भी लेकर जाएं, आपको ऐसा अंधकार कहीं नजर नहीं आएगा। ये केवल इस भौतिक शरीर के अंदर उतरने का रास्ता है। अध्ययन करें इस अंधकार को, कैसा महसूस होता है। जो आपको उंगली रखने से, हाथ रखने से महसूस हो रहा है, बस इस अनुभव को साधना स्थित होकर अपने अंदर उतारना है कि ये मन ये आज्ञा चक्र पर रुककर जब अंदर की ओर झांकेगा, उसको ये सब कुछ अंधेरा नजर आएगा। तरह तरह की रोशनियां, जैसे दीपावली पे अनार जलता है, वह रोशनियां उड़ती हुई, बिंदु, चमकीली चीजें, तारे, गोल गोल चक्र, अंधकार में घूमता हुआ हल्के पीले रंग के निशान, बहुत सी चीजें जो ये दास बयान नहीं कर सकता, आप देख रहे हैं। देखते चलें। सांसों पे नाम ना छूटे, मन ना बिसरे, इधर उधर ना भागे। आप आज्ञा चक्र पर रुकें, दोनों आंखों को आज्ञा चक्र को देखें, दर्शन करें। इसी आज्ञा चक्र से ही आपको इस भौतिक शरीर के अंदर उतरना है। यह रास्ता है, इसे जबरदस्ती देखें, जोर ना दें, यहाँ से ध्यान को ना हटाएं, केंद्रित करें। आज्ञा चक्र से आपका ध्यान नहीं विचलित होना चाहिए। आप लगातार बार बार रुकें, बार बार आएं, परेशान ना हो। जैसे सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का बार बार नाम लेने से आज आप सभी साधक स्थिर हो रहे होंगे, ऐसे ही आज्ञा चक्र के दर्शन करना भी स्वाभाविक है। कुछ समय बाद आप यहाँ भी स्थिर हो जाएंगे, आज्ञा चक्र पर रुकना सीख जाएंगे। ना आपको कोई दर्द महसूस होगा, ना ही इस क्रिया में कोई परेशानी। यह एक भौतिक क्रिया है। जिस रास्ते से आपको निकलना है, उस रास्ते का पहला द्वार है आज्ञा चक्र। दोनों आंखों से आज्ञा चक्र को देखें। अंदर की ओर जो अंधकार है वह अंदर ही है, बाहर कुछ भी अंधकार नहीं, बाहर सब नश्वर है। एक दिन इस अंधकार को भी नष्ट होना है। समस्त रोशनियों को, समस्त सुखों को, समस्त दुखों को, हर एक चीज जो आप भौतिक शरीर से भोग रहे हैं, एक दिन नष्ट होना है। केवल और केवल एकमात्र प्रभु का नाम ही आपके साथ जाना है। इसलिए जो सामान आपको साथ लेकर जाना है, उसे एकत्र कीजिए, साधना में आइए, ध्यान की गहराइयों में जाइए। आपके कान नाम सुन रहे हैं, इसका ध्यान रखें।
जो आप जप रहे हैं वह आपके कान सुन रहे हैं। जहाँ कान ने सुनना बंद किया, आपका मन भागा। रोकें, शरीर को स्थिर करें, प्रयास करें आज्ञा चक्र से अंदर की ओर झांकने का, जहाँ प्रथम श्रेणी में घोर अंधकार है, अद्भुत अंधकार जो कभी पहले नहीं देखा। इस पर विचार करें, ध्यान करें, केंद्रित करें इस अंधकार को अपने अंदर। इन आंखों को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। विशाल अंधकार का अध्ययन करते हुए सुरती को अंदर की ओर लेकर चलें। सहज भाव से कोशिश करें जैसे हमें कोई धरती पर मिट्टी खोदनी हो, और वही भी अपने हाथों से। तो विचार करें कितना समय लगेगा ठोस मिट्टी को अपनी उंगलियों से कुरेदना। पहले एक उंगली से, फिर 2 से, 4 से, समस्त उंगलियों से उसको कुरेदना, फिर स्पीड बनाना। जैसे जैसे गड्ढा गहराइयों की तरफ जाता जाएगा, आपको उसको कुरेदना आसान होता जाएगा। ठीक इसी तरह ध्यान है, शुरुआती दौर में मुश्किल हो सकती है, परंतु निपुणता आते ही आप लगातार अंदर की ओर प्रवेश करते जाएंगे, और जितना भी आप प्रवेश करेंगे वहाँ तक का अनुभव आपका इतना गहरा होगा कि आप कभी भी आंख बंद कर बैठेंगे, आप वहाँ तक तुरंत कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में पहुँच जाएंगे, क्योंकि उस रास्ते का ज्ञान आपको हो चुका होगा। इसलिए जिस रास्ते का पता हो वहाँ शारीरिक स्पीड, मानसिक स्पीड, तेजी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए शुरुआती दौर में ध्यान कुआं खोदने के समान बताया गया है, और वह भी आप अकेले हैं। समय लगेगा, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। हम अचपा जाप की ओर बढ़ रहे हैं। कानों को बिल्कुल सील करके रखें। बाहरी आवाज आपको अचपा जाप की तरफ बढ़ने से रोक देगी। आप हृदय की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जरूरी है आपके कानों में बिल्कुल एक हर तरीके से लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ, चाहे वो कैसा भी हो, आप इस दास को सुन सकें, सद्गुरुदेव भगवान जी की आवाज को अंदर ले जा सकें। उसका प्रयास करने के लिए केवल आपको हेडफोन की आवश्यकता पड़ेगी। वह आपको बाहरी आवाज आने से रोकेगा, और जो सूक्ष्म ज्ञान सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है, आप कानों से सुन सकेंगे और अपने मन से वहाँ तक चल सकेंगे जो आपको बताया जा रहा है। हेडफोन का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ये कलयुग का समय है, मीडिया का जमाना है, हर चीज आपके हाथों में है। कानों को सुनने से रोकें, और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास हेडफोन नहीं है और मजबूरी है, आपको आवाज ऐसे ही सुननी पड़ रही है, तो अपनी आंखों के ऊपर 3 की जगह 2 उंगली कर लें और दोनों अंगूठे अपने कानों के अंदर दबा के रखें। अब बाहर की आवाज आए या ना आए, आप अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करें। आप देखेंगे आपका नाम अंदर ही गूंजना शुरू हो जाएगा। कस के कानों को दबाएं। यह केवल एक अनुभव है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इन सब क्रियाओं को हाथ से करना केवल अनुभव का विषय है। आपको अनुभव होगा कि आप अंदर की आवाज कैसे सुन सकते हैं, उस घोर अंधकार को कैसे देख सकते हैं। यह सब आपको
ध्यान मुद्रा में करना है। हाथों को यहाँ से समय रहते हटाना होगा। बस प्रयास करें, देखें। दोनों कानों को बंद करें, अंगूठे से दोनों आंखों के ऊपर उंगलियां रखें और बोलें सो। हम सभी साधक दो उंगली आंख पे रखें, दोनों अंगूठे से कानों को बंद करें और नाम का उच्चारण करें। देखें आपको क्या अनुभव होता है। सो जो अनुभव आपको हो रहा है वह अनुभव ऐसा है कि आप चाह रहे हैं कि ये कान ऐसे ही बंद रहें, ये आंखें ऐसे ही अंधकार देखती रहें, परंतु हाथ से की गई क्रिया कुछ समय के लिए हो सकती है। बस जो अनुभव आपको हो रहा है उसी अनुभव का अध्ययन करना है, उसी पर विचार करना है, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। आइए, ये दास चुप हो रहा है। आप 8-10 सांसें ऐसे ही दो उंगलियां आंख पर दोनों हाथों की और अंगूठा कान में, जो अंगूठा है उसे दबाएं। इतना दबाएं कि आपको बाहरी आवाज नहीं, केवल आपके अंदर की आवाज आपको सुनाई पड़े। जो आप नाम का उच्चारण कर रहे हैं सोहंग, ये आपको स्पष्ट सुनाई दे और इस नाम की गहराइयां सुनाई दें। आइए अनुभव लेते हैं भविष्य ध्यान का। जो भविष्य में आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको कौन सी आवाज़ किस तरीके से सुनाई देगी, आपके नाम जो आप नाम लेंगे वो किस तरीके से सुनाई देगा, और जो अंधकार है और उसमें जो प्रकाश की किरण है वो आपको कैसे कैसे नज़ारे दिखाएगी। आइए 2 मिनट के लिए इसका अध्ययन करें। चलें, रखें हाथ।
आशा है आप अनुभव ले रहे होंगे। आपके हाथ दुख रहे हैं, सीधा ध्यान मुद्रा में आ जाएं। यह एक अनुभव है जो आपने किया। यही सब कुछ आपको साधना में जब आप पहुंचेंगे ध्यान में, ये सब महसूस होगा। ये क्रियाएं आपको दिखाई गई हैं कि आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। बस उसी का अनुभव करना है। स्थिर हो जाएं, एक बार पुनः प्रयास करें, आज्ञा चक्र की ओर ध्यान को लेकर जाएं, मन को पहुंचाएं, नाम का स्मरण करते रहें। सांसों पर सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम चलता रहे। अंधकार से प्रकाश की ओर हृदय की गति को सुनने का प्रयास करें। आपका हृदय कैसे चलता है, कैसी आवाज आती है, कैसी उसमें क्रिया होती है। हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें। धक 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 धक, किसी का इस तरह से, किसी का किसी और तरीके से। स्वर हृदय के हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं, ध्वनियाँ अलग अलग निकलती हैं। इसलिए हृदय में से निकलने वाली ध्वनि का अध्ययन करें। यह अजपा जाप तक पहुंचने का प्रयास है। जब तक आप हृदय की आवाज को अपने अंदर के कानों को नहीं सुनाएंगे, जब तक अजपा जाप तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रयास करें, निरंतर अभ्यास करें। यहाँ जिज्ञासु को, साधक को केवल और केवल अभ्यास की आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास करें, लगातार रोज बैठें, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जैसे आपको सुविधा हो, परंतु ध्यान जरूर करें। साधना स्थित जरूर हो, क्योंकि साधना ही आपको शरीर के अंदर तीनों लोग जो विद्यमान है, परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है, वह आपको दर्शन होंगे। केवल प्रयास द्वारा प्रयास करते चलें। ये दास समय रहते अपनी वाणी को सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से बंद कर लेगा। आप लगातार साधना करते रहें, प्रयास करें। जो क्रिया आपको बताई गई है उसका अनुभव करने के लिए आप उसे बार बार दोहरा सकते हैं। आपकी निम्रता, आपकी श्रेष्ठता ही आपको आगे लेकर जाएगी। आप निश्चिंत रहें, किसी भी तरीके का भाव ऐसा ना लाएं कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं। जिस पर उस दयालु की कृपा है, उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं, सब कार्य आसान हैं। आप अपने जीवन के बहुत बड़े पर्व से निकल कर आ रहे हैं, दीपावली मनाकर आ रहे हैं। हर एक साधक के अंदर एक खुशियां हैं, उस खुशियों को एकत्र करें, साधना में आ जाएं, क्योंकि यह आपको इस जीवन की ही नहीं, अनंत अनंत जीवन की अनंत गहराइयों तक लेकर जाएगी, जहां आप अपने कई कई जन्मों तक के कर्मों को देख भी सकते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान ये आपको अनुभव से ही प्राप्त होगा। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जहाँ तक उसे पहुँचाया गया है, वहाँ तक उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के बताए रास्ते पर, उन्हीं के अध्ययन से, उन्हीं के अनुभव से आपको ये दास बता रहा है। आप अनुभव करेंगे तभी आप उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जिस शिखर तक
सतगुरुदेव भगवान जी अपने हर एक भक्त को पहुंचाना चाहते हैं, हर एक प्रेमी को पहुंचाना चाहते हैं। इस धरा पर उनका केवल एक ही मकसद रहा है कि अपनी आत्माओं को परमात्मा से मिला दूं। यही उनका ध्येय है, यही उनके वचन हैं। यही सोचकर सतगुरुदेव भगवान जी इस धरती पर शरीर और आत्मा से विराजमान हैं। यदि साधक और गुरु प्रेमी, गुरु भक्त आज उनके समक्ष रहकर अपने सतगुरुदेव भगवान जी के इन गुणों को रत्ती मात्र भी नहीं अपना पाया, तो आप समझना आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है। रत्ती, रत्ती का मतलब धूल का एक कण यदि सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको प्राप्त हो जाए तो इस एक कण में इतनी शक्ति है कि वो आपको कई लोगों के दर्शन करा देगा। इतनी शक्ति हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी, मेरे नंगली निवासी भगवान जी में है कि वो एक कण के बराबर भी अपना ध्यान बख्श दें तो आपको इस जीवन में आनंद लेने से कोई रोक नहीं सकता। आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाएंगे और ध्यान की अनंत गहराइयों तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, आप सब उनकी शरण में हैं। उनसे प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हे मेरे नगली वाले, मेरे तारणहारे, आपने ही तो मुझे तारना है। आप घटघट वासी हैं, मेरे हर घट की जानते हैं। मेरे समस्त अच्छे और बुरे कर्मों को अपने चरणों में स्थान दे दो प्रभु, स्थान दे दो मेरे दयालु। मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे हर जगह से बख्श दो सतगुरुदेव भगवान। मैं पापी हूँ, निर्गुण हूँ, बेकारा हूँ, नकारा हूँ। जो आप कभी सोच भी नहीं सकते वह चीज मेरे अंदर है। आप ही हैं समक्ष मेरे, और आप ही हैं पूर्ण जो मेरी गंदगी को, मेरे अंदर के विकारों को एक पल में बाहर कर सकते हैं। हे सतगुरुदेव भगवान जी, मुझ पर कृपा करो गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ दयालु, मुझ पर दया कर दो, मुझे अपना ध्यान बख्श दो। मेरी बुराइयों को अपने चरणों में रख लो सतगुरुदेव भगवान जी। मेरी अच्छाइयों को भी, यदि कोई कर्म आपकी निगाहों में ऐसा कुछ हुआ हो, उसे अपने चरणों में स्थान दे दो दयालु, अपने चरणों में रख लो। मुझे तो केवल आप मिल जाओ, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। मैं पारस की खोज में हूं दयालु, मुझे इस नश्वर पदार्थों से कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे चाहिए। मुझे वो पदार्थ दे दो जो आप खुद हैं। मुझे किसी भी रूप में प्राप्त हो जाओ, मुझे कैसे भी प्राप्त हो जाओ, मुझे चलाओ मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, मुझे चलाओ। आप ही हैं जो मुझे चला सकते हैं। मेरे समक्ष कुछ नहीं है, मेरे केवल आप ही हैं। आप मुझ पर दया कर दो, मुझ पर कृपा कर दो। हे साधकों, हे गुरु प्रेमियों, ऐसे ही गिड़गिड़ाया करो, याद करा करो ऐसे ही उन्हें। अकेले में बैठ के ये ध्यान साधना सब बात की बातें हैं। आप पहले उन्हें याद करना सीख लो। आप उनकी याद में रो, आपको रोना ना आए तब भी रो। कभी कभी नाटक भी आपको असलियत की ओर ले जाएगा, सच्चाई की ओर ले जाएगा, गुरुदेव की प्रसन्नता की ओर ले जाएगा। बहुत से ऐसे कहानी किस्से हैं, सच्चाइयां हैं। भक्त बन गए, आप उन पापियों को याद करो, उंगली मार डाकू को याद करो। ऐसे ही बहुत सारे भक्त हुए जिन्हें पल भर में टांग दिया, तार दिया।
अज्ञात हो। बस यही था जो आप अभी सुन रहे थे। इतने पाप करने के बाद, कई कई जन्मों के पापों को एकत्र करके, वर्तमान स्थिति में भी समस्त पापों को एकत्र करके जब ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मा झंझोड़ी गई तो चरणों में गिर गए। अपने समस्त कर्मों का, अपने समस्त गुनाहों का माफीनामा चरणों में गिरकर रोकर गिराने लगे। आओ, हम भी किसी उंगली मार से कम नहीं, हम भी किसी पापी से कम नहीं। हमारे अंदर कितने कितने पाप हैं, यदि हम उसे विचारने बैठें तो शायद आज उंगली मार डाकू या वो पापी जिसे सतगुरुदेव भगवान जी ने तारा हो, वो भक्त नजर आने लगे कि उसके पाप भी छोटे पड़ जाए। हम इतने बड़े पापी हैं, हमने इतने बड़े और बेकार के कर्मों का सहारा लिया, फिर भी दयालु प्रभु ने हम पे दया की। उस दया को महसूस करो, उसकी कृपा को, उसके प्यार को अंदर तक की गहराइयों तक महसूस करके गिड़गिड़ाओ उसके आगे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं दयालु, मुझ पे दया कर दो प्रभु, मुझ पे दया कर दो, दया कर दो। पुनः स्थिरता की ओर आए और हृदय गति को सुनने का प्रयास करें। उसको याद करते रहिए। मन दो काम करता है, एक वाणी सुन रहा है, एक जाप कर रहा है। जब ये आवाज जो सदगुरुदेव भगवान जी से कृपा से आपको आ रही है, जब ये बंद हो जाए तो उसकी याद करें, उसका ध्यान करें कि उसने हम पे कितनी कृपा की है, क्या हम इस लायक हैं। अंदर से आवाज आए कि नहीं, आप इस लायक नहीं हैं जो आप पे कृपा की जाए, परंतु फिर भी उस दयालु ने कृपा की है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म से हम उनके लाल हैं। वो इस संसार रूपी गंदगी से हमें बुला रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं। उस आवाज को सुनने का प्रयास करें। वह आवाज क्या है? हृदय गति, हृदय की आवाज जो निरंतर लगातार कई सालों से आपके अंदर आ रही है, परंतु आप उसे सुनने रहे। हृदय की आवाज सुनना परमात्मा की आवाज सुनने के बराबर माना गया है। सुने, प्रयास करें। कुछ और दिन शेष है, चलिए कि हमें सतगुरुदेव भगवान जी का वरदान है, इस बार वहां तक पहुंचना है। लेकिन इस 1 घंटे के अध्ययन से भी ज्यादा अकेले में बैठकर अध्ययन करना होगा। करते जाएं, सांसों से नाम स्मरण करते जाएं। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से आपसे विदा ले रहा है। आप साधना ना छोड़ें। मोबाइल को आंख खोलकर एक बार बंद कर दें। जब ये आवाज बंद हो जाए तो मोबाइल बंद कर दें। किसी भी तरह की आवाज ना सुने, केवल अपने हृदय की आवाज सुने। आपको स्पष्ट सुनाई देगी। जब आप शांत चित होकर बैठेंगे तो आपको अपने हृदय की आवाज सुनाई देगी। उसको सुने, ध्यान लगाएं उसकी तरफ कि वो आवाज कैसे आ रही है, उसमें कैसे सुर हैं,